फेमिनिज्म वॉज मीन टू एम्पावर वुमेन। लेकिन क्या होता है जब एक औरत फेमिनिज्म को अपनी प्रोटेक्शन के तौर पर नहीं बल्कि पुरुषों के खिलाफ एक हथियार बनाकर यूज करती है। 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि आज का दिन, जहां औरतों को सम्मान, अधिकार, वर्क प्लेस इक्वालिटी, जेंडर पे इक्वालिटी या फिर सोसाइटी में बराबर डोमिनेंस की बातें की जाती है। और इंडिया जैसे कंट्रीज में वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस जरूरी है, जहां हमेशा से हर फील्ड में पुरुषों का ही डोमिनेंस रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सो कॉल्ड फेमिनिज्म की, वही फेमिनिज्म जो वुमेन्स की आवाज है और उनके राइट्स और फ्रीडम के लिए लड़ता है, चाहे वो वोटिंग हो या फिर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का जज्बा। लेकिन जब उसी फेमिनिज्म की पावर को एक औरत अपने फायदे के लिए मिसयूज करती है, तब कैसे भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है बेकसूर मेंस को। आज वुमेन्स डे पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूं एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। हमारे देश में औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डाउरी हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कड़े कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है आईपीसी सेक्शन 490A के तहत फाइल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में से 30% केसेस या तो झूठ होते हैं या फिर बाद में वापस ले लिए जाते हैं। रिसेंटली एक केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष को अपनी वाइफ से तंग आकर सुसाइड करना पड़ गया। अपने 24 पेजेस के सुसाइड नोट और 80 मिनट के वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ निकिता ने पैसे के लिए उन पर झूठे केसेस फाइल करके उन्हें टॉर्चर किया है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है। केस सेटल करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 80,000 पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज पर भी वो खुश नहीं थी। इवन कोर्ट ने भी निकिता का ही फेवर किया, जिस कारण सुभाष के पास केवल एक ही रास्ता बचा था और वो था खुदकुशी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी लिखा था कि मैंने खुद को खत्म करके अपनी बाकी फैमिली को बचाया है। सेम केस टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा का है, जहां मानव ने वाइफ के मिसबिहेव के कारण सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले मानव शर्मा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने मेंस के लिए स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन बनाने की बात कही। दिस इज फॉर अथॉरिटीज एज इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, the law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट, रेप अटेम्प्ट और मोलेस्टेशन के फॉल्स एलिगेशंस लगाकर मेंस को टॉर्चर किया जाता है। फेमिनिज्म के नाम पर हर कोई औरत का फेवर करता है और मेंस को हमेशा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो उनकी रेपुटेशन हो या फिर उनका करियर या फिर उनकी जान ही क्यों ना हो। क्या एक आदमी तभी बेकसूर माना जाएगा जब वो सुसाइड कर ले, क्योंकि जीते जी हमारा समाज तो हमेशा पुरुषों को ही गलत ठहराता है। एक इंसान जो दिन में 12 से 15 घंटे काम करता है, ओवर टाइम करता है, खुद अपने सारे ड्रीम्स छोड़कर दिन रात एक कर देता है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, और एट द एंड उसी इंसान पर डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के झूठे केसेस लगाए जाते हैं। क्या उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है?
या फिर फेमिनिज्म के नाम पर अपने आंख बंद कर लेते हैं और हमेशा मेंस की गलती निकालते हैं। आज वुमेन्स डे पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करेंगे, लेकिन उन मेंस का क्या जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन पे झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, जो घुट घुट कर सहन करते रहते हैं और जब सहन नहीं होता तो अतुल सुभाष या फिर मानव शर्मा बन जाते हैं। इंडिया जैसे कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाना। अगर हर जगह इक्वेलिटी की बात होती है तो यहाँ क्यों नहीं? लेट्स टॉक अबाउट जेंडर न्यूट्रल लॉज वेयर जस्टिस सर्व्स द ट्रुथ नॉट द जेंडर। कमेंट में जरूर बताना कि क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए उन महिलाओं के लिए जिन्होंने फेमिनिज्म का मजाक बना रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और 2 मिनट बैठकर डीपली इस मुद्दे पर विचार जरूर करें। अपने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर शायद इस वीडियो से फेक फेमिनिस्ट की आंखें खुल जाएं। चलो अब मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय डियर लवली वुमेन्स।